हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स की ही कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसी के बारे में अब बात कर रहे हैं। देखो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान से देखो क्या लिखा है मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहली बात ये ही ध्यान रखना कि मैंने क्या लिखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अपन किन की बात कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, बताया हुआ है क्या होती है, जिसके रोज और कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। इसका मतलब क्या हो गया, ए आई जे का मतलब क्या हो गया, एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू ith रो एंड jth कॉलम एंड एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू jth रो एंड ith कॉलम, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये इक्वल है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी एक एग्जांपल से भी समझेंगे। बस एक बात और ध्यान रखना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा मैं तो वापस वो ही मैट्रिक्स मिलेगी मुझे। ठीक है ना। मतलब मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसा कि ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है, तो यहां पे देखो, मैं बोलूं कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, तो 4 है। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, तो मैं बोलूंगा क्या है, 4 है। फिर मैं तुमसे पूछूं कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट है, 4 है वापस, तो ये भी 4 हो गया। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। ऐसे सारे देखो, सारे होने चाहिए। क्या लिखा है मैंने, फॉर ऑल आई एंड जे। तो ये जो रिलेशन है ये हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो मैंने बोला कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 5 है, तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 5 है, तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो भी क्या है, 5 है। ठीक है ना। ऐसे यहां पे आ जाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मेरे पास, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये 6 है। ठीक है ना। या फिर मैंने बोला थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये भी क्या है, 6 है। ठीक है ना। और ये तो मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स है ही। ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सब इक्वल आ रहे हैं। जैसे ये इक्वल आ रहा है, ये 5 और ये 5 इक्वल आ रहा है, ये 6 और ये 6 इक्वल आ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये रिलेशन जो है ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मैंने एक रिलेशन क्या बताया कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा। तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज निकाल के देख लो। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं तो क्या आएगा, बोलो, 1 4 5। ये जो कॉलम है ये रो बन जाएगा। फिर ये वाला कॉलम वापस सेकंड रो, तो 4 2 6, और फिर वापस ये कॉलम ये रो बन गया, तो 5 6 3। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये और ये तो सेम है, वापस ये तो क्या आ गया, ए ही आ गया। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। तो क्या समझे अपन कि ये क्या है, मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप समझ में आया होगा। अब देखो आगे, ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स एक ही अपन ने, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अपन ने क्या पढ़ा था कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होगा। यहाँ पे एक दूसरे का नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई हो जाएगा। ठीक है ना, फॉर ऑल आई जे। दूसरी बात क्या लिखी हुई है कि जो ट्रांसपोज लेंगे अपन मैट्रिक्स का, वो उसका नेगेटिव हो जाएगा। वहां पे ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाता, यहाँ पे मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा। जैसा कि ये क्वेश्चन लिखा है, एक तरह से ये मैट्रिक्स लिखी मैंने। ठीक है ना। अब इसका अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट 1 है, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट -1 है, एक दूसरे का नेगेटिव दिख रहे हैं। ऐसे यहाँ पे 2 है, -2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ -3 है। तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है ना। दूसरी प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हैं। ए ट्रांसपोज निकाला अपन ने, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये वाली रो कॉलम में जाएगा, तो 0 1 2। फिर क्या हो जाएगा, -1 0 3, -1 0 3, और फिर क्या हो जाएगा, -2 -3 0, -2 -3 0। अगर यहां से मैं एक नेगेटिव साइन बाहर लेता हूं तो ये 0 तो 0 ही रहेगा, ये -1 1 बन जाएगा, -2 2 बन जाएगा, ये 1 -1 बन जाएगा, 0 0 ही रहेगा, फिर ये 3 हो जाएगा, -2 -3 0। ध्यान से देखोगे तो अब ये जो है माइनस, ये जो मैट्रिक्स दिख रही है ये मैट्रिक्स ए ही है, तो ये -a के इक्वल हो गया। ठीक है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई यहां से। ठीक है। अच्छा, एक बात अगर तुमने नोटिस की हो तो यहाँ पे मैंने सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 लिए हैं। तो ऐसा क्यों,
तो ये बात ध्यान रखना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट 0 ही होते हैं हमेशा, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी है, क्यों है वो भी देख लेते हैं। यहीं से ही अभी अपन ने क्या बोला कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आएगा, है ना। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए है अगर, ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, या फिर चलो इधर से नहीं समझेंगे तो दूसरी जगह से समझते हैं। ये लिखा अपन ने, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं यहाँ से ए आई जे प्लस ए जे आई इज इक्वल टू 0, राइट, बोल सकता हूं ए आई जे प्लस ए जे आई इज इक्वल टू 0 हो गया। अब फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई इज इक्वल टू जे होता है, क्योंकि ये तो A11, A22, A33 ये वाले एलिमेंट्स होते हैं। तो मैं यहां से इस जगह से ऐसे बोल सकता हूं ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। मतलब 2 टाइम्स ए आई आई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए आई आई इज इक्वल टू 0। तो ए आई आई किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, डायगोनल के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो गए। तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 0 फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। कुछ और प्रॉपर्टीज भी है, तो आगे वो देख लेते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है यहाँ पे, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, इज ऑलवेज सिमेट्रिक। एंड A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं A प्लस A ट्रांसपोज की। मान लो ये कोई मैट्रिक्स P है, ठीक है ना, तो मैंने P ट्रांसपोज निकाला, तो P ट्रांसपोज क्या हो गया मेरे पास, A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट मीन्स A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये तो अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने, A प्लस B का ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो वो ही लगाइए। तो ये हो गया A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने, वो क्या हो जाती है A। तो ये मेरे पास वापस A ट्रांसपोज प्लस A तो P ही है ना, तो इसका मतलब P ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, P। इसका मतलब P क्या है मेरे पास, सिमेट्रिक। P का मतलब क्या हो गया मेरे पास, A प्लस A ट्रांसपोज। तो A प्लस A ट्रांसपोज क्या हो गया मेरे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ऐसे ही बात कर सकते हैं A माइनस A ट्रांसपोज की, ठीक है ना। मान लो कि ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स Q है, इसका ट्रांसपोज लिया मतलब Q ट्रांसपोज लिया, तो क्या हो जाएगा, A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया मैंने, तो Q ट्रांसपोज क्या हो जाएगा यहाँ पे, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो Q ट्रांसपोज कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया A, या फिर मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, और A माइनस A ट्रांसपोज मेरे पास Q था, तो ये हो गया माइनस Q के इक्वल Q ट्रांसपोज। तो Q ट्रांसपोज माइनस Q के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो Q है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से Q ही मेरे पास क्या था, A माइनस A ट्रांसपोज था। मतलब A माइनस A ट्रांसपोज मेरे पास क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो ये प्रॉपर्टी हो गई एक, ठीक है ना, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी पे ही है, तो देखो यहाँ पे। ऑलराइट, तो अब अपन देखते हैं क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो क्या लिखा हुआ है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में अपन एक स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं वो देखो यहाँ पे। लेट्स से कि कोई भी मैट्रिक्स है A, ठीक है ना। अभी अपन ने पिछली प्रॉपर्टी में बात की है कि A प्लस A ट्रांसपोज क्या होता है मेरे पास, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और अपन ने ये भी पढ़ा है कि A माइनस A ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2A आएगा। तो इन दोनों को अगर मैं हाफ से डिवाइड कर देता हूं तो क्या ये A के इक्वल आ जाएंगे, क्या ऑफ कोर्स आ जाएंगे। तो क्या मैंने इस मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख दिया है, क्या ऑफ कोर्स लिख दिया है। तो ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता है और इस पे अभी अपन क्वेश्चन करेंगे भी, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा ऐसे कि कोई मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसे करेंगे अपन। A प्लस A ट्रांसपोज क्या हो गया, सिमेट्रिक, और A माइनस A ट्रांसपोज क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। दोनों को ऐड किया, हाफ लगा दिया, ये आ जाएगा A के इक्वल। देखना कैसे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है ना। उसको अपन क्या करना है, एज अ सम ऑफ
सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सिमेट्रिक A प्लस A ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक A माइनस A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले A प्लस A ट्रांसपोज निकालेंगे, तो A ट्रांसपोज निकाला, ठीक है ना, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। A प्लस A ट्रांसपोज किया तो A मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 0, फिर 2 3 माइनस 2 और 0 0 4, ये हो गया मेरे पास A प्लस A ट्रांसपोज करेंगे तो 1 माइनस 1 0 ये रो बन जाएगा, फिर उसके बाद 2 3 माइनस 2 एंड 0 0 4, ये हो गया। इन दोनों को अपन ने ऐड किया, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 और 1 ऐड होंगे 2 हो जाएगा, 2 एंड माइनस 1 1 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो गया, माइनस 1 प्लस 2 1 हो गया, 3 प्लस 3 हो गया 6 एंड 0 प्लस माइनस, तो ये हो गया माइनस 2, फिर 0 0 हो गया 0, फिर माइनस 2 एंड 0 हो गया माइनस 2 एंड 4 एंड 4 हो गया 8। ये मेरे पास आ गया A प्लस A ट्रांसपोज। अब बात करें A माइनस A ट्रांसपोज की, मतलब अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 1 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 0, 2 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 1, 0 माइनस 0 करेंगे कितना आ जाएगा 0, माइनस 1 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा माइनस 3, 3 माइनस 3 करेंगे कितना आ जाएगा 0, 0 माइनस ऑफ माइनस 2 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 0 माइनस 0 वापस 0, माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2, 4 माइनस 4 हो गया 0। ये A माइनस A ट्रांसपोज हो गया। अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि A को क्या लिख सकते हैं अपन, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज, यही लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो A इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये आना चाहिए, तो अपन को वेरीफाई करना है, एज अ सम ऑफ एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके देखा अपन ने, A प्लस A ट्रांसपोज किया अपन ने, ठीक है ना। तो A प्लस A ट्रांसपोज यहाँ पे लिखा अपन ने, तो 2 1 0 1 6 माइनस 2 0 माइनस 2 एंड 8, ठीक है, प्लस A माइनस A ट्रांसपोज लिखा 0 माइनस 3 0, 1 0 माइनस 2 0 2 0, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, फिर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, वो करने पे क्या आ जाना चाहिए मेरे पास, मैट्रिक्स A, मतलब ये आ जानी चाहिए। तो ये जो ऐड करके हाफ से मल्टीप्लाई करने वाला पार्ट जो है, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, खुद वेरीफाई करके देखना, मैट्रिक्स A आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपन ने क्या किया, इसको स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम में एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है ना। ये हाफ ऑफ सम ऑफ, ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये अपन ने क्या कर दिया, A को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर दिया है। आई होप ये समझ में आएगा, आगे का वेरीफाई करके देखो तुम, जल्दी से मैट्रिक्स A आ जाएगा, ठीक है ना। और वेरीफाई हो जाता है तो वेरीफाई हो जाता है, तो उसके बाद कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। फिर भी आगे अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो तुम्हें पता ही है, स्नैपसॉल्व ऐप है, स्नैपसॉल्व ऐप डाउनलोड करके रखो, अपने डाउट्स वहां क्लियर कर सकते हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो और डाउट्स वहां पे क्लियर करते रहो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।